नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता है यहाँ पर आपको सही जानकारी होती है ना, वो दी जाती है बिल्कुल, और जो सही बात होती है वो बताई जाती है। यहाँ पर जो चल रहा है वो बोल रहा है, दूसरे देश में जाकर ये बोल रहा है एक महामानव कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, समझ जाओ। यहाँ वालों को भी बता दे एक बार, कुछ अंधभक्तों की समझ में आ जाए तो। वहां पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने सबके सामने ओपनली मतलब इतना बेइज्जत कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बोल दिया तुम मुसलमानों के साथ ऐसे करते हो, प्रेस की फ्रीडम नहीं है, सब कुछ है। बस भारत सरकार ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का बयान किया खारिज, हो गया खारिज, खत्म हो गया। वो पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा है, दुनिया की मीडिया ने। ऊपर से फिर तुम सिंह के साथ पंगा लेकर बैठ गए। वहां पर उन लोगों ने आईना दिखा दिया तुम्हारे को, आईना दिखा दिया, आईना। पूरी रात खड़े रहे तो आईना दिखाने के लिए कि हम आज इनको आईना दिखा के ही जाएंगे। वो भी आपको दिखाई देगा, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वो पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा, अंधभक्तों ने शायद नहीं देखा होगा, दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे। शांति रखना, थोड़ी सी शांति। डॉलर कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ पूरे एशिया के अंदर, वर्ल्ड को तो छोड़िए आप, पूरे एशिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की करेंसी गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही, कभी सोचा है? गिरी हुई सरकार बनाओगे तो करेंसी तो गिरेगी, शतक मार जाएगा, कोई अतरज नहीं है। डॉलर अगर शतक मार गया हमारे को कोई भी अतरज नहीं होगा, मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने एक ऐसे मां मानव को चुना हुआ है, बस पूछो ही मत। एक इवेंट दिखाई देगा आपको, कोई भी गोदी मीडिया या किसी भी चैनल को खोल के देखना, मोगली मोगली मोगली, बस मोगली चलो कुछ है ही नहीं। मोगली रामायण चलती रहती है पूरी की पूरी। वही मोगली जो बोलता है हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब ये हिंदू पर से सनातन पे आ गए। जब सनातन के पीछे लोग लग जाएंगे और नया धर्म ले आऊंगे, कदे आर्य बन जा है, कदे हिंदू बन जा, कदे सनातनी बन जा, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। ऊपर से सिखाई ना दिखाते ही दिखाते रहते हैं। लाखों सिखों का कट था, लाखों का। आपको बिल्कुल वीडियो दिखा सकते हैं, लाखों सिखों का कट है वो, एक दो नहीं है उसमें कि भाई चलो 150 हो गए इकट्ठे या 5-4 हो गए इकट्ठे। एक सिख सवा के बराबर बोला जाता है, और लाखों सिख इकट्ठे हो गए तो वो तो करोड़ों में संख्या हो जाती है ना। फिर करोड़ों में गई गिनती है तो सीधी बात है, करोड़ों में गिनती जाती है सीधी सी। एक सिख 1.25 के बराबर बना रखा 10वें पिता ने। और जब लाखों सिख एक जगह इकट्ठे होकर पूरा चैलेंज कर रहे हैं, और मां मानो मुंह नहीं खोल रहा है कि ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं। खोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए। तो यहां पर मंदिर को तोड़ के स्कूल बनाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। वो बोल रहे हैं हम सीधा बात है, खालसा राज स्थापित करेंगे हम, हमारे को मतलब नहीं है, बस एजुकेशन होनी चाहिए, सबसे बढ़िया बात है। लेकिन हमारे देश में स्कूलों से ज्यादा मंदिर बनाए जाते हैं, उनमें एजुकेशन नहीं मिलती भाई। अपनी भक्ति करनी है घर पर बैठ कर, अपनी मूर्ति रख कर घर बैठ के कर लो भक्ति। नहीं, जहां पर भी महंगी जमीन होती है वही मंदिर बना दो, फिर कोई तोड़ेगा ही नहीं। इस देश में एक नया ड्रामा ये भी चला हुआ है, आपको पता है इस ड्रामे का? पहले तो एक बार तो है ना, आप ये वीडियो देखना और पूरा ध्यान से जरूर सुनना। पहले एक बार वीडियो देखें। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਜਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਡਿਸਟਰॉय ਇੰਡੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ 12 ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। करेंगे ना हिंदी ना हिंदुस्तान, पंजाब दिल्ली बनेगा ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਐਜ ਲੈਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਮੁੱਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਆਏ की निकलेगा। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान। आया कुछ समझ में? ये लाखों की संख्या में क्यों इकट्ठा हो रहा है कट, कुछ समझ में आ रहा है? और ऊपर से कोई गलत बात नहीं, उन्होंने बोला किल इंडिया पॉलिटिकली, किसी को मारने की धमकी नहीं दी जा रही वो। लेकिन यहां पर गोदी मीडिया उल्टा दिखाती है इसका, सिर्फ और सिर्फ उल्टा। ये तो ये ऐसे कर रहे हैं। एक भाई कमेंट कर रहा है भाई खालिस्तान मांगना बहुत गलत है। अबे खालसा राज तो था,
ये हिंदू राष्ट्र मांग रहे, इनको कोई कुछ नहीं बोलता। इनको ना 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 वहां तो जुबान खुलेगी नहीं किसी की, कोई बोल ही नहीं सकता। फिर जब सिख सामने आ जाते तो भागने लग जाते हो तुम। आमने सामने बैठ के कर लो ना डिबेट, एक बार क्लियर ही हो जाए तुम्हारा भाई क्या डिबेट होगी तुम्हारी, कंफर्म हो जाएगा कौन सा राष्ट्र बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। खालसा राज एक ऐसा अद्भुत राज्य जिसके ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी। चिंटू राष्ट्र की बताओ कहां पे डॉक्यूमेंट्री है, मेरे को बताओ। फिल्मों से तो इतिहास सीखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम बताओ, बीजेपी की मंडी की सांसद श्रीमती कंगना रनौत बताओ। झांसी की रानी का पूरा नाम हो गया ये। क्यों उसने फिल्म में एक्टिंग की, वही लिख के आ जाते हैं अंधभक्तों के बच्चे। अंधभक्तों के बच्चे तो वही लिख के आएंगे पेपर के अंदर। और इनको सीखा क्या, फिल्मों से ये इतिहास सीखते हैं, व्हाट्सएप से ये ज्ञान लेते हैं, ये पढ़ाई होगी। सबसे घटिया स्तर अपने देश के अंदर है शिक्षा का। जो राज्य इसके अंदर सुधार कर जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। सबसे पहले शिक्षा का सुधार करना चाहिए। और यहां तुम्हारे भागते हुए वीडियो कैसे अच्छे लगते हैं, पहले ये वीडियो देखें। मोदी फेस ऑफ इंडिया, मोदी फेस ऑफ इंडिया टेरर, 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 मोदी फेस ऑफ मुंह इंडिया। छुपा छुपा के भाग रहे हैं। कोई नकली 007 भाग रहा है मुंह छुपा कर, कोई वेटर मंत्री भाग रहा है, कोई कोई सा मंत्री भाग रहा है, मुंह छुपा के भाग रहे हैं। नहीं तो अगर ये सच्चे होते अपनी जगह पे तो राजनाथ सिंह ने 12 साल के बाद क्यों आकी। हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं भाई चाइना ने जमीन दबा रखी, चाइना ने जमीन दबा रखी है। 12 साल के बाद राजनाथ सिंह मुंह खोलता, आज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर कुछ होता ही नहीं, थोड़ी बहुत जमीन होती है क्या। तुम ये भी यहां भरोगे कि बांग्लादेश ने भी जमीन दबा रखी, तुम ये भी यहां भरोगे नेपाल ने भी जमीन दबा रखी है, भूटान ने भी जमीन दबा रखी है, ये भी यहां भरोगे। ऐसा सर्कस चुनोगे ना तो ऐसा ही नजारे देखने को मिलेंगे। और चुनो ऐसे सर्कस को। अब सर्कस में तो भाई यही नजारे मिलते हैं, और क्या मिलेगा सर्कस में। सर्कस में तो मनोरंजन होता है मेरे भाई, और सर्कस में कभी काम होता है क्या, मनोरंजन के लिए होता है सर्कस। सरकार चुनते तो काम होते लोगों के। नीट की परीक्षा रद्द, 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा महामानव के लिए सुसाइड किया है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हद की बात है, ये देश जा किस दिशा में रहा है, हमारे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई एक तरफ कर दो इस खालसा राज को, एक तरफ कर दो, कम से कम गुजारा तो ढंग से हो जाएगा, नहीं तो गुजारे के लायक भी नहीं छोड़ेगा एक महामानव। खुद भीख मांग कर खाइए 35 साल तक, अगले 35 साल तक हमारे से भीख मंगवाएगा। इधर 2047 का टारगेट टेक कर बैठे हैं, 2047 तक बेड़ा गर्क कर देंगे, पूरा का पूरा बेड़ा गर्क है। चलो कोई 2 काम ही गिना दो मेरे को बीजेपी के देश के हित में, कोई 2 काम, ज्यादा भी नहीं कर रहा हूं। अंधभक्तों मूर्खों तुम ही गिना देना, तुम तो क्या गिनाओगे, कुछ भी नहीं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपने राय आपका रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।